Hello dear students, as usual I am Navneel God from Tagore School Parvatsar and we are studying our 6th class social studies book. हम लोग स्टडी कर रहे हैं हमारी 6th क्लास की सोशल स्टडी बुक. डियर स्टूडेंट्स, एज यू नो, जैसा कि आप जानते हैं, वी हैव कंप्लीटेड आवर फर्स्ट लेसन. हम लोग अपना फर्स्ट लेसन कंप्लीट कर चुके हैं एंड वी हैव आल्सो कंप्लीटेड सम क्वेश्चन आंसर्स ऑफ दिस लेसन. और इस फर्स्ट लेसन के कुछ क्वेश्चन आंसर भी हम कर चुके हैं अपने पिछले वीडियोज में. एंड आई हैव पोस्टेड 2 वीडियोज फॉर द क्वेश्चन आंसर्स. इस लेसन के क्वेश्चन आंसर्स के लिए मैं 2 वीडियोज पोस्ट कर चुका हूं एंड इट इज द 3rd वीडियो ऑफ क्वेश्चन आंसर्स. क्वेश्चन आंसर्स के लिए ये तीसरा वीडियो है आज का एंड वी विल ट्राई टू कंप्लीट द क्वेश्चन आंसर्स ऑफ दिस लेसन इन टुडेज वीडियो. आज के वीडियो में हम लोग क्वेश्चन आंसर्स को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे. सॉरी, इट इज 4th वीडियो ऑफ दिस लेसन, क्वेश्चन आंसर्स फॉर द क्वेश्चन आंसर्स. आज का ये वीडियो तीसरा नहीं बल्कि चौथा वीडियो है क्वेश्चन आंसर्स को लेकर के. आफ्टर कंप्लीटिंग द फर्स्ट लेसन के कंप्लीट होने के बाद इट इज द 4th वीडियो. ये क्वेश्चन आंसर को लेकर 4th वीडियो है. इससे पहले 3 वीडियोज क्वेश्चन आंसर्स को लेकर के मैं पोस्ट कर चुका हूं एंड वी हैव कंप्लीटेड द क्वेश्चंस अप टू क्वेश्चन नंबर F. हम लोग क्वेश्चन नंबर F के जो क्वेश्चंस हैं, जो कि 4-5 लाइंस में जिनके आंसर देने थे, वो कंप्लीट कर चुके हैं हमारे पिछले वीडियो में, हम लोग अपने पिछले वीडियो में. एंड टुडे वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम लेट्स डू इट. आज हमें स्टार्ट करना है क्वेश्चन आंसर्स लेट्स डू इट से. आइए इसको करें. लेट्स डू इट का मतलब होता है आइए, डू यानी करें, इट यानी इसे. आइए इसे करें. इससे पहले के जो क्वेश्चन आंसर्स हैं, जिसमें कि मैं आपको बताना चाहूंगा, इस लेसन के क्वेश्चन आंसर्स में से सबसे पहले टिक द करेक्ट आंसर्स यानी सही आंसर पे टिक मार्क लगाएं. यानी कि एमसीक्यूज जो मल्टीपल चॉइस वाले क्वेश्चंस होते हैं वो हम लोगों ने किए. 5 क्वेश्चंस थे उसमें. सेकंड जो क्वेश्चन नंबर बी था वो था फिल इन द ब्लैंक्स. इसमें भी 5 क्वेश्चंस थे. उसके बाद क्वेश्चन नंबर सी था जो कि था ट्रू फॉल्स. इसमें भी 5 क्वेश्चंस थे. उसके बाद 4th जो क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर डी, वो था मैच द कॉलम्स वाला. इसमें भी 5 क्वेश्चंस थे. उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर ई था, वो था आंसर दीज क्वेश्चंस इन 1 or 2 लाइन्स ईच. 1-2 लाइनों में आंसर देने वाले क्वेश्चंस थे. ये भी 5 क्वेश्चंस थे. और उसके बाद क्वेश्चन नंबर एफ जो था, उसमें आंसर द क्वेश्चंस इन 4-5 लाइन्स ईच. हर एक क्वेश्चन का आंसर 4-5 लाइनों में देना है. ये वाले क्वेश्चंस भी 5 क्वेश्चंस थे और ये सभी हम लोग कर चुके हैं अपने पिछले 3 वीडियोज में. एंड टुडेज वीडियो इज 4th वीडियो ऑफ दिस लेसन अबाउट द क्वेश्चन आंसर्स. क्वेश्चन आंसर्स को लेकर के ये आज चौथा वीडियो है एंड वी आर स्टार्टिंग द 4th वीडियो. और हम लोग आज ये 4th वीडियो स्टार्ट कर रहे हैं. बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आई वॉन्ट टू टेल यू, मैं आपको बताना चाहूंगा एंड आई वॉन्ट टू रिक्वेस्ट यू दैट यू शुड डू योर रिटन वर्क एंड द लर्निंग वर्क फॉर डे टू डे. आपको रोजाना का वर्क रोजाना कंप्लीट करना चाहिए. डे टू डे आपको अपना वर्क करना चाहिए. रिटन भी इन द रिटन फॉर्म यानी रिटन के रूप में भी, और उनको लर्न भी डे टू डे करना चाहिए. रोज जो वर्क अपनी नोटबुक में आता है उसको लर्न भी उसी दिन करना चाहिए. बिकॉज यू हैव टू गिव द टेस्ट ऑन द सैटरडे. आने वाले सैटरडे को आपको टेस्ट देना है. इसलिए यू शुड ट्राई टू लर्न ऑल दीज मटेरियल डे टू डे. इसलिए जो भी मटेरियल आपकी नोटबुक में आप करते जाते हैं उसको आप लर्न भी करते जाएं. लेट्स स्टार्ट टुडेज वर्क. आइए शुरू करते हैं आज का वर्क. ये आपको टॉपिक इसका लगाना है लेट्स डू इट. आइए इसे करें. और ब्रैकेट में लिखा हुआ है इनरिचमेंट एक्टिविटीज.
इनरिचमेंट का मतलब होता है समृद्धि, यानी समृद्ध करने वाली एक्टिविटी, यानी हमारे नॉलेज को समृद्ध करने वाली, हमारे नॉलेज को एनरिच करने वाली ये एक्टिविटी है। हमारे नॉलेज को ये समृद्ध करेगी, आगे बढ़ाएगी। सबसे क्वेश्चन नंबर 1 है, सबसे पहले पेनिंग योर थॉट्स। पेनिंग का मतलब होता है पेन से बना है पेनिंग, पेन यानी होती है कलम, पेनिंग यानी कलमबद्ध करना यानी लिखना। कलमबद्ध कीजिए यानी लिखिए योर थॉट्स, आपके विचार, आपके विचार लिखिए। यहां पर सबसे पहला ये क्वेश्चन है, किस बारे में हमें अपने विचार लिखने हैं, आइए देखते हैं। इमेजिन यानी कल्पना कीजिए, यू आर एन आर्कियोलॉजिस्ट, आप एक आर्कियोलॉजिस्ट हैं, ऐसी कल्पना कीजिए। लीडिंग एन एक्सकेवेशन, और एक एक्सकेवेशन यानी कि खुदाई, आपको हमने लेसन में पढ़ा है कि जो आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं वो जमीन की खुदाई करते हैं अलग अलग जगह पर, और उस खुदाई में बहुत सारे एविडेंस, बहुत सारे सोर्सेज हमें मिलते हैं, आर्कियोलॉजिस्ट को मिलते हैं। तो एक्सकेवेशन का मतलब होता है खुदाई, ऐसे स्थान पर खुदाई जहां पर प्राचीन चीजें मिलने की अंदेशा होता है, जहां प्राचीन चीजें मिलने की एक आशा होती है, वहां पर जब खुदाई की जाती है तो उसको एक्सकेवेशन कहा जाता है। इमेजिन यानी कल्पना कीजिए, यू आर एन आर्कियोलॉजिस्ट, कि आप एक आर्कियोलॉजिस्ट हैं। लीडिंग एन एक्सकेवेशन, जो कि एक एक्सकेवेशन को लीड कर रहे हैं, यानी एक खुदाई को आप लीड कर रहे हैं, यानी आपके लीडरशिप में, आपके नेतृत्व में कोई खुदाई हो रही है, आप एक आर्कियोलॉजिस्ट हैं, ऐसी कल्पना करनी है। ऑफ ए साइट, एक साइट पर यानी एक स्थान पर आपके नेतृत्व में, आपकी लीडरशिप में खुदाई चल रही है। यू डिस्कवर्ड, आपने खोज की। सम एंशिएंट कॉइन्स, आपने खोज की, आपने डिस्कवर किया। सम यानी कुछ, एंशिएंट कॉइन्स यानी प्राचीन सिक्कों को, आपने कुछ प्राचीन सिक्कों को डिस्कवर किया है, यानी खोज की है। यस, तो यहां पर आपको इमेजिन करना है, आप इमेजिन करना है कि आपकी लीडरशिप में कोई खुदाई हो रही है, एक्सकेवेशन हो रहा है एक साइट पर। यू डिस्कवर्ड, आपने खोज किया, आपने डिस्कवर किया। सम एंशिएंट कॉइन्स, कुछ प्राचीन सिक्के, आपको उस खुदाई में कुछ प्राचीन सिक्के मिले, आपने कुछ प्राचीन सिक्कों को डिस्कवर किया, यानी उनकी खोज की जमीन में से। अब ऐसा एक सीन है, अब आपको क्या लिखना है, राइट ए डायरी एंट्री। राइट यानी लिखें, ए डायरी एंट्री यानी एक डायरी में आप एंट्री लिखें, यानी अपने मन के विचारों को आप डायरी में कैसे लिखेंगे। इन अबाउट 75 वर्ड्स, लगभग 75 शब्दों में। देखिए स्टूडेंट्स, 1 लाइन में लगभग 10 वर्ड्स आते हैं नॉर्मली। साधारणतया जब हम लिखते हैं तो एक लाइन में 10 शब्द आते हैं, 10 वर्ड्स। तो 75 वर्ड्स का मतलब हो गया कि 7.5 लाइनें। तो लगभग 7.5 लाइनों में हमें अपने मन के विचारों को लिखना है। सीन आपको बता दिया गया है कि आप एक आर्कियोलॉजिस्ट हैं और आपने एक जगह एक्सकेवेशन हो रहा है आपके लीडरशिप में, और वहां से खुदाई में कुछ सिक्के मिलते हैं, और सिक्कों को प्राप्त करने पर आपको कैसा लगेगा। डिस्क्राइबिंग यानी वर्णन करें, द फाइंड एंड योर एक्साइटमेंट। द फाइंड यानी आपको जब वो सिक्के मिलते हैं, एंड योर एक्साइटमेंट, और आपकी उत्तेजना, यानी आपको कैसी एक्साइटमेंट लगती है, कैसी उत्तेजना होती है। एट दिस इंपॉर्टेंट अचीवमेंट, इस महत्वपूर्ण उपलब्धि पर। इंपॉर्टेंट यानी महत्वपूर्ण, अचीवमेंट यानी उपलब्धि। ये जो आपकी महत्वपूर्ण उपलब्धि होती है, आपको इंपॉर्टेंट अचीवमेंट जो मिलती है, इस पर आपको कैसी एक्साइटमेंट फील होती है, कैसी उत्तेजना महसूस होती है, कैसी खुशी होती है आपको जब आपको खुदाई में सिक्के मिलते हैं। तो ऐसा एक सीन है, इसके लिए आपको ये इमेजिन करके, ये कल्पना करके, ये चीजें अपने मन के जो विचार हैं वो लिखने हैं। तो मैं आपको शो कर रहा हूं, ये कुछ मैंने लिखा है इस बारे में। ये आपको लिखना है, यहां पर आपको अपना नेम लिखना है खुद का। आई एम, जो भी आपका नेम है वो आपको यहां लिखना है। आई एम, मान लो मोहन है, आई एम मोहन, मैं मोहन हूं। आई एम एन आर्कियोलॉजिस्ट,
मैं एक आर्कियोलॉजिस्ट हूं। इन मे ऑफ 2012, 2012 की मई के महीने में 2012 की मई के महीने में आई वॉज द प्रोजेक्ट इंचार्ज, मैं एक प्रोजेक्ट का इंचार्ज था ऑफ एन एक्सकेवेशन, एक खुदाई के, एक एक्सकेवेशन के प्रोजेक्ट का मैं इंचार्ज था 2012 की मई में। एन एक्सकेवेशन साइट यानी एक एक्सकेवेशन यानी खुदाई का स्थान, साइट यानी स्थान, एक खुदाई की जगह का मैं प्रोजेक्ट मैनेजर था 2012 में। वी वर डिगिंग, हम खोद रहे थे, एट ए साइट, एक साइट पर हम डिगिंग कर रहे थे, खुदाई कर रहे थे, नियर पुष्कर, पुष्कर के पास में। वी जहां भी फुल स्टॉप है वहां पर फुल स्टॉप भी लगाना है। वी वर डिगिंग, हम खोद रहे थे, देयर यानी वहां, फॉर 15 डेज, 15 दिनों से, हम 15 दिनों से वहां पर खुदाई कर रहे थे। एंड होपफुल, और आशान्वित थे, यानी हमें आशा थी, टू गेट समथिंग, कुछ प्राप्त करने की, यानी हम 15 दिनों से वहां पर खुदाई कर रहे थे, डिगिंग कर रहे थे, और हम होपफुल थे, हम आशान्वित थे कि हमें कुछ मिलेगा। बट नाउ, लेकिन अब, वी वर बीइंग होपलेस, लेकिन अब हम होपलेस हो चुके थे, यानी अब जब 15 दिन निकल चुके थे, 15 दिनों तक तो हम लोग होपफुल थे, लेकिन अब 15 दिन जब निकल चुके हैं तो हम लोग होपलेस हो गए थे, हो रहे थे, यानी हम आशाहीन हो रहे थे, हमारी आशाएं धूमिल हो रही थी क्योंकि कुछ मिला नहीं था। बट लेकिन ऑन 60th डे, 16वें दिन, ए लेबर, एक मजदूर, इन्फॉर्म मी, मुझे सूचित किया, इन्फॉर्म्ड, ए लेबर इन्फॉर्म्ड मी, एक लेबर ने मुझे इन्फॉर्म किया, इन्फॉर्म्ड लिखना होगा क्योंकि पास्ट की बात कर रहे हैं हम। 16वें दिन, ऑन 60th डे, 16वें दिन, ए लेबर इन्फॉर्म्ड मी, एक मजदूर ने मुझे इन्फॉर्म किया, सूचित किया, दैट कि ही गॉट ए पॉट, कि उसने एक घड़ा, उसको एक घड़ा मिला है। पॉट यानी घड़ा, गॉट, गेट यानी प्राप्त करना, गॉट सेकंड फॉर्म में प्राप्त किया, कि उसने एक घड़ा प्राप्त किया है, उसको एक घड़ा मिला है। ड्यूरिंग डिगिंग यानी खुदाई के दौरान। आई वेंट देयर, मैं वहां गया, एंड सरप्राइज्ड, और आश्चर्यचकित हुआ। इट वॉज ए एंसेंट पॉट, ये एक प्राचीन घड़ा था। एंड देयर वर सम एंसेंट कॉइन्स इन इट, और इसमें कुछ एंसेंट यानी प्राचीन सिक्के भी थे। इट वॉज वेरी एक्साइटमेंटेड, इट वॉज वेरी एक्साइटमेंटेड मूवमेंट फॉर मी, इट वॉज वेरी एक्साइटमेंटेड मूवमेंट, ये बहुत ही उत्तेजनापूर्ण क्षण था, फॉर मी, मेरे लिए, एंड आल्सो ए ग्रेट अचीवमेंट, और एक महत्वपूर्ण बड़ी उपलब्धि भी थी। डियर स्टूडेंट्स, आई हैव रिटन दिस पैराग्राफ फॉर यू, मैंने आपके लिए ये पैराग्राफ लिखा है। इन दिस पैराग्राफ you have to, by this paragraph you have to write the scene that we have in the book, जो सीन हमें बुक में मिला है, जो इमेजिनेशन हमें करनी है, उस इमेजिनेशन के बेसिस पर, उस कल्पना के आधार पर, इस तरह से आप अपनी जो थॉट्स हैं, अपने जो विचार हैं वो लिख सकते हैं। मैंने आपके लिए ये प्रिपेयर किया है। डियर स्टूडेंट्स, यू हैव टू राइट द आंसर लाइक दिस, इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर आपको लिखना है। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू राइट डाउन द क्वेश्चन, सबसे पहले आपको क्वेश्चन राइट डाउन करना है, देन यू हैव टू राइट डाउन द आंसर फॉर इट, और इसके लिए फिर आंसर जिस तरह से मैंने बताया है वो आपको लिखना है। लेट्स गो इन द सेकंड क्वेश्चन, आइए सेकंड क्वेश्चन में चलते हैं। देन लीव ए ब्लैंक लाइन, उसके बाद एक ब्लैंक लाइन आप लीव कर दें, छोड़ दें। क्वेश्चन नंबर 2, पिक्चर रीडिंग यानी चित्र को पढ़ना। एक यहां पर पिक्चर दी गई है, हालांकि ये पिक्चर जो है वो क्लियर नहीं है, ये क्लियर नहीं है, लेकिन अगर अपन इसको देखेंगे तो यहाँ एक हॉर्स दिख रहा है, घोड़ा दिख रहा है, यहाँ पर कोई बैल जैसा दिख रहा है,
ये इस तरह का कुछ दिख रहा है यहाँ पर, ऐसा एक पिक्चर यहाँ पर दिया गया है, चित्र दिया गया है। इसको हमें रीडिंग करना है, यानी इस पिक्चर के बारे में हमें अध्ययन करना है, इसको देखना है, इसके बारे में कुछ प्रश्न पूछे गए हैं। देयर आर सम क्वेश्चंस अबाउट दिस पिक्चर गिवन हियर, यहाँ पर दिए गए हैं। वी हैव टू आंसर दीज क्वेश्चंस, हमें इन क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। लेट्स स्टार्ट द फर्दर स्टडी। आइए अगली स्टडी शुरू करते हैं अबाउट दिस पिक्चर, इस पिक्चर के बारे में। यू हैव टू राइट डाउन द क्वेश्चंस, आपको क्वेश्चन लिखते जाना है। देखिए यहाँ पर 4 क्वेश्चंस दिए गए हैं इस पिक्चर के बारे में, एंड यू हैव टू राइट डाउन द फर्स्ट क्वेश्चन एंड देन यू हैव टू गिव द आंसर। आपको पहला क्वेश्चन लिखना है और उसका आंसर देना है, फिर 1 लाइन ब्लैंक छोड़नी है, फिर आपको सेकंड क्वेश्चन लिखना है, फिर उसका आंसर देना है, फिर आपको 1 लाइन ब्लैंक छोड़नी है। यू हैव टू डू द रिटन वर्क इन दिस मैनर, इस तरह से आपको ये रिटन वर्क करना है। लुक एट द पिक्चर केयरफुली, ये पिक्चर केयरफुली देखें, सावधानी पूर्वक देखें, एंड आंसर दीज क्वेश्चन, और इन क्वेश्चंस को का उत्तर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 1, विच आर्टिफैक्ट, कौन सा कलात्मक तथ्य, इज शोन दिखाई दिया, इज शोन दिखाया गया है, इन द पिक्चर, पिक्चर में कौन सा आर्टिफैक्ट दिखाया गया है, कौन सा कलात्मक कला तथ्य। आर्टिफैक्ट्स के बारे में हमने पढ़ा है लेसन में। आर्टिफैक्ट्स वो चीजें होती है जो मनुष्य के द्वारा बनाई होती है, ह्यूमन मेड होती है, और प्राचीन होती है। प्राचीन वो चीजें जो मनुष्य के द्वारा बनाई गई है थी और आज हमें मिलती है पुरानी आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज के रूप में, वो आर्टिफैक्ट्स कहलाती है। तो यहां पर पूछा गया है विच आर्टिफैक्ट, कौन सा आर्टिफैक्ट इज शोन दिखाया गया है इन द पिक्चर में। तो यहां पर दिखाई गई है एक पेंटिंग भी आर्टिफैक्ट होती है, ये भी एक प्रकार का आर्टिफैक्ट है। तो कौन सा आर्टिफैक्ट यहां पर पिक्चर में शो किया गया है, तो पेंटिंग शो की गई है। यहां पर आप इसका आंसर इस तरह से लिखना चाहिए आपको, पेंटिंग आर्टिफैक्ट। यहां पर पेंटिंग की स्पेलिंग मैंने लिख दी है, PAINTING, पेंटिंग। तो आपको विच की जगह पर केवल पेंटिंग लिखना है। पेंटिंग आर्टिफैक्ट यानी पेंटिंग कला तथ्य इज शोन इन द पिक्चर, इस पिक्चर में शो किया गया है। आपको केवल ये विच की जगह विच को रिप्लेस करना है पेंटिंग से, यानी विच को हटा करके पेंटिंग लिख देना है। बाकी पूरा का पूरा क्वेश्चन जो है वो आंसर में यूज करना है और आंसर में फुल स्टॉप लग जाएगा। प्रश्न था विच आर्टिफैक्ट इज शोन इन द पिक्चर, कौन सा आर्टिफैक्ट इस पिक्चर में शो किया गया है। तो हमने लिख दिया पेंटिंग आर्टिफैक्ट, विच की जगह पेंटिंग लिख दिया। तो हमारा आंसर हो गया कि इस पिक्चर में पेंटिंग आर्टिफैक्ट शो किया गया है। क्वेश्चन नंबर 2, दूसरा क्वेश्चन हम लोग करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, विच मेटल, कौन सा धातु, इज मोस्ट प्रोबेबली यूज्ड, ज्यादातर संभवतया मुख्य यानी ज्यादा संभवतया उपयोग किया गया है, टू मेक इट, इसको बनाने में। मोस्ट प्रोबेबली यानी संभवतया, यानी संभावना किसकी है, अधिक संभावना किसकी है। विच मेटल यानी कौन सा धातु, इज मोस्ट प्रोबेबली यूज्ड, संभवतया उपयोग किया गया है, टू मेक इट, इसको बनाने में। तो मुझे इसको देख करके जो ब्लैक ब्लैक लग रहा है, ये काला काला लग रहा है, इसमें मुझे ये कांसा लग रहा है। तो ये ब्रॉन्ज लिखना है अपने को। ब्रॉन्ज यानी कांसा होता है, कांसे या कांसा। कांसा एक मेटल होती है, धातु होती है। तो यहां पर भी आपको बस करना क्या है, विच को रिप्लेस करना है ब्रॉन्ज से। ब्रॉन्ज BRONZE, ब्रॉन्ज। ब्रॉन्ज यानी कांसा। तो कांसा धातु उपयोग किया गया है इसमें। तो आपको सिर्फ क्या करना है, विच को रिप्लेस करना है ब्रॉन्ज से। तो आंसर क्या हो जाएगा, ब्रॉन्ज मेटल, कांस्य धातु, इज मोस्ट प्रोबेबली यूज्ड टू मेक इट। तो ये आपका आंसर बन गया। केवल 1 वर्ड को रिप्लेस करना है। क्वेश्चन नंबर 3, कैन यू नेम, क्या आप नाम बता सकते हैं,
एन एनिमल, एक जानवर का, डेपिक्टेड ऑन इट, जिसको इस पर डेपिक्टेड किया गया है यानी चित्रित किया गया है। यानी एक कोई जानवर आपको अगर दिख रहा हो तो आप बता सकते हैं क्या कौन सा जानवर इसमें दिख रहा है। तो देखो यहाँ एक तो हॉर्स दिख रहा है, एक ये यहाँ पर बैल दिख रहा है, इसके 2 सींग हैं ये। तो मैंने यहाँ लिखा है हॉर्स एंड ऑक्सन, यानी घोड़ा और बैल। ये बैल ऑक्स ही लिख दें, ऑक्सन तो प्लूरल हो जाएगा, एक ही बैल दिख रहा है, हॉर्स एंड ऑक्स। तो ये आप डायरेक्टली इसके आंसर में लिख सकते हैं हॉर्स एंड ऑक्स। यहाँ पर हालांकि एक ही पूछा है लेकिन हमने 2 लिख रहे हैं हम, हॉर्स एंड ऑक्स। क्वेश्चन नंबर 4, इन विच पीरियड, कौन से समय में, वुड द कॉइन हैव बीन, द कॉइन हैव बीन इन यूज, कौन से समय में, इन विच पीरियड यानी कौन से समय में, वुड द कॉइन हैव बीन इन यूज, वुड का प्रयोग संभावना के लिए होता है, कॉइन प्रयोग में लिया जाता होगा, इन योर व्यू, तुम्हारे विचार में, तुम्हारे व्यू में यानी तुम्हारे विचार में ये जो कॉइन है, यानी इन्होंने खुद ही बता दिया कि ये कॉइन है, ये कॉइन है, लेकिन हमने इसको पेंटिंग लिखा था शुरू में क्योंकि ये अब ऐसा है कि ये कॉइन लग नहीं रहा है, कॉइन तो गोल होता है, ये तो ये रेक्टेंगुलर साइज में है यानी चपटी आयताकार आकृति में है। तो ये वैसे पेंटिंग लग रही है, अगर ये कॉइन है तो कॉइन के ऊपर भी पेंटिंग बनी हुई है। तो और कॉइन जो है ना वो हमने आर्टिफैक्ट में अलग से पढ़ा है, आर्टिफैक्ट के अंदर कॉइन नहीं आता है। अब ये कॉइन ऐसा, अब ये जो बाकी के जो 3 क्वेश्चन है वो हम पेंटिंग के बेसिस पर ही देंगे आंसर। अब जब इसने खुद नहीं बताया कॉइन तो इसका आंसर हम इस कॉइन इसी में मानेंगे, हम इसको 4th क्वेश्चन में ही हम इसको कॉइन मानेंगे क्योंकि बाकी जो इसका लुकअप है वो एक पेंटिंग का है, कॉइन का इसका लुक नहीं है। तो 4th क्वेश्चन में जो पूछा है कॉइन के रूप में कि ये कौन से जमाने में इसका उपयोग होता होगा, तो ये जो जानवरों के चित्र वगैरह है ना ये अशोक के ज़माने में ज़्यादातर बनाए जाते थे। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, इन विच की जगह या विच की जगह, केवल जो विच लिखा हुआ है इस विच की जगह आपको लिखना है ग्रेट अशोकाज, महान अशोकाज में अशोका के बाद में एपोस्ट्रोफी कोमा लगा के एस लगाना है, महान अशोक के, इन ग्रेट अशोकाज पीरियड, विच की जगह आपको ग्रेट अशोकाज लिखना है, इन ग्रेट अशोकाज पीरियड, महान अशोक के पीरियड में, वुड द कॉइन हैव बीन इन यूज, ये कॉइन उपयोग में लिया जाता होगा, इन योर व्यू की जगह इन माई व्यू लिख देना, मेरे व्यू में। तो पूरा का पूरा क्वेश्चन जो है वो आप यूज करेंगे आंसर में, केवल आपको विच की जगह क्या लिखना है, ग्रेट अशोकाज, और योर की जगह आपको माई लिखना है। तो आंसर हो जाएगा इन ग्रेट अशोकाज पीरियड, महान अशोक के पीरियड में, वुड द कॉइन हैव बीन इन यूज, कॉइन जो ये कॉइन जो है वो यूज में लिया जाता होगा, इन माई व्यू, मेरे व्यू में, और फुल स्टॉप। तो इस तरह से आपको ये 4 जो क्वेश्चंस हैं उनके आंसर देने हैं। व्हाट इज द टाइम, टाइम इज रिमेनिंग यट, अभी कुछ 5-7 मिनट हैं, आगे बढ़ते हैं हम। तो ये क्वेश्चंस आपको करने हैं, देखो हम लोग कर चुके हैं अभी तक क्वेश्चन नंबर 1 और उसका आंसर, फिर क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो उसके 4 क्वेश्चन थे, वो हम लोग अलग अलग उनके आंसर कर चुके हैं, कैसे उनको राइट डाउन करना है वो आपको मैं बता चुका हूं। नाउ इट इज क्वेश्चन नंबर 3। अब है क्वेश्चन नंबर 3, और आप लोग जानते ही हैं हर एक क्वेश्चन आंसर के बाद में आपको 1 लाइन ब्लैंक लीव करनी होती है। क्वेश्चन नंबर 3, ओपन डिस्कशन, खुली चर्चा, ओपन यानी खुली, डिस्कशन यानी चर्चा, खुली चर्चा करनी है। अब किस सब्जेक्ट पे करनी है वो इसको पढ़ लेते हैं। अभी हम लोग डिस्कशन नहीं कर पाएंगे क्योंकि क्लास अगर होती तो हम कुछ डिस्कशन करते भी, तो यहाँ पर इसको हम पढ़ जरूर लेंगे। द टीचर में होल्ड एन ऑडियो विजुअल प्रेजेंटेशन, टीचर को होल्ड यानी रखना चाहिए एन ऑडियो विजुअल प्रेजेंटेशन। ऑडियो विजुअल क्या होता है, ऑडियो यानी जिसमें कोई चीज़ सुनाई देती है, और विजुअल यानी दिखाई देती है।
यानी दृश्य श्रव्य, हिंदी में इसको दृश्य श्रव्य कहते हैं। जैसे टीवी हम देखते हैं तो वो भी ऑडियो विजुअल होता है। ऑडियो विजुअल वो चीज होती है जिसमें दिखाई भी देता है और सुनाई भी देता है। जैसे हम कोई वीडियो देखते हैं मोबाइल पर तो वो भी ऑडियो विजुअल है, अगर उसमें आवाज भी आ रही है और चित्र भी दिख रहा है। तो टीचर को क्लास में एक प्रेजेंटेशन दिखानी है, यानी कोई वीडियो जैसा कुछ दिखाना है जो ऑडियो विजुअल होगा, यानी दिखाई भी देगा और सुनाई भी देगा इन क्लास में। अबाउट किसके बारे में होगी वो ऑडियो विजुअल प्रेजेंटेशन? अबाउट एंशिएंट इंडियन इंस्क्रिप्शंस। किसके बारे में होगी वो ऑडियो विजुअल प्रेजेंटेशन? एंशिएंट यानी प्राचीन, इंडियन यानी भारतीय, इंस्क्रिप्शंस यानी शिलालेखों। भारतीय प्राचीन शिलालेखों के बारे में, इंस्क्रिप्शंस के बारे में वो ऑडियो विजुअल प्रेजेंटेशन टीचर को दिखानी है। तो यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे अपने को जो कि इंस्क्रिप्शंस के बारे में होंगे, शिलालेखों के बारे में होंगे। और किसके बारे में हो सकता है? कॉइन्स यानी सिक्कों, मोनामेंट्स यानी स्मारकों, एंड आर्टिफैक्ट्स और कला तथ्यों के बारे में। इन सब के बारे में ऐसा कोई ऑडियो विजुअल प्रेजेंटेशन बच्चों के सामने टीचर को दिखाना है। देयर आफ्टर, उसके बाद में स्टूडेंट्स कैन हैव एन ओपन डिस्कशन, और उसके बाद में स्टूडेंट्स जो हैं उसको देखने के बाद में एक ओपन डिस्कशन रख सकते हैं, यानी वो खुली चर्चा कर सकते हैं। उनके मन में जो बातें आती है वो पूछ सकते हैं, कुछ खुद भी बोल सकते हैं। इस तरह से वो एक ऑडियो विजुअल प्रेजेंटेशन मोनामेंट्स के बारे में, इंस्क्रिप्शंस के बारे में, कॉइन्स के बारे में वो टीचर रखेगा, और जो स्टूडेंट्स हैं वो उसके बाद में ओपन डिस्कशन करेंगे ऑन हाउ दीज हेल्प अस, कि कैसे ये सब चीजें हमारी हेल्प करती है। रिकंस्ट्रक्ट अवर पास्ट, हमारे पास्ट को, हमारे इतिहास को रिकंस्ट्रक्ट करने में, यानी हमारे जो हिस्ट्री है, हमारा जो इतिहास है, हमारा जो पास्ट है, उसको रिकंस्ट्रक्ट करने में, पुनर्निर्माण करने में, या अपनी हिस्ट्री के बारे में कुछ जानने में, ये जो चीजें हैं, इंस्क्रिप्शंस हैं, कॉइन्स हैं, या मोनामेंट्स हैं, या आर्टिफैक्ट्स हैं, ये कैसे हमारी मदद करते हैं, इसके बारे में आपस में डिस्कशन करेंगे। इस लेसन में हम बहुत कुछ पढ़ चुके हैं इसके बारे में कि कैसे ये चीजें हमारी मदद करती है, कैसे ये चीजें हमें बताती है, या इनसे हमें पता चलता है पुरानी बातों का। तो इसके बारे में हम एक चर्चा करनी है हम लोगों को क्लास में। तो क्लास जब लगेगी तो हम इसके बारे में ओपन डिस्कशन जरूर करेंगे। आप इनके बारे में प्रश्न पूछेंगे, मैं कुछ जवाब दूंगा उनके। तो ये एक एक्टिविटी है, एक्चुअली इट इज नॉट ए रिटन वर्क, ये कोई रिटन वर्क नहीं है, इट इज एन एक्टिविटी। सो यू हैव नॉट नीड टू डू ए रिटन वर्क फॉर दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन के लिए आपको कोई रिटन वर्क करने की कोई नीड नहीं है, जरूरत नहीं है। सो लीव दिस क्वेश्चन, सो इसलिए आप, बट यू शुड राइट द क्वेश्चन इन योर नोटबुक। ये क्वेश्चन आप जरूर राइट कर लेना अपनी नोटबुक में, और इसको आप लीव, आंसर उसका जो है वो लीव कर देना, छोड़ देना आप। नाउ इट इज द क्वेश्चन नंबर 4। ये क्वेश्चन नंबर 4 आ गया है अब। द आर्टिस्ट इन यू, आपके अंदर का आर्टिस्ट। ये भी क्या है कि एक एक्टिविटी है, ये भी कोई रिटन वर्क नहीं है, लेकिन इसको भी आपको लिखना है। मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा हूं आपके लिए कि इसमें क्या लिखा हुआ है। ये भी एक तरह का एक्टिविटी है, आपको एक मटका बनाना है मिट्टी से। तो ये छोटा मटका बना सकते हैं आप मिट्टी से। कैसा मटका बनाना है, पॉट बनाना है। आइए इसको पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, द आर्टिस्ट इन यू, तुम्हारे अंदर में कलाकार। आर्टिस्ट यानी कलाकार होता है, आर्ट यानी कला होती है, आर्टिस्ट यानी कलाकार। द आर्टिस्ट इन यू, तुम्हारे अंदर का कलाकार। सी दिस पिक्चर, इस पिक्चर को देखिए, ऑफ पॉट, एक घड़े का। ये घड़े का एक चित्र दिख रहा है आपको, ये बहुत प्राचीन घड़ा है। सी दिस पिक्चर ऑफ पॉट, इस पिक्चर को देखिए जो कि पॉट की है यानी घड़े की है। डेटेड अबाउट 4700 ईयर्स एगो, जो कि 4700 वर्ष पुराना है लगभग। फाउंड इन एन एक्सकेवेशन, एक खुदाई के दौरान इसको प्राप्त किया गया था। एक्सकेवेशन यानी खुदाई में इसको फाउंड यानी प्राप्त किया गया। ट्राई टू मेक
बनाने के लिए कोशिश कीजिए। ए सिमिलर, इसी तरह का, वन यानी एक इसी तरह का घड़ा आप बनाने की कोशिश कीजिए। यूजिंग मॉडलिंग क्ले को यूज करते हुए, मॉडलिंग क्ले क्या होती है? नमूने बनाने की मिट्टी, वही गीली चिकनी मिट्टी जो होती है, जो मॉडल बनाने की मिट्टी होती है, वो मॉडलिंग क्ले कहलाती है। तो मॉडलिंग क्ले को यूज करते हुए इसी तरह का एक पॉट आप बनाने के लिए ट्राई करें। यू में पेंट, आप पेंट भी कर सकते हैं इट यानी इसे, इन कलर्स यू लाइक, जिन कलर्स को भी आप पसंद करते हैं उन कलर्स में आप इसको पेंट भी कर सकते हैं। तो ये एक एक्टिविटी है कि आपको ऐसा एक पॉट बनाना है और उसको कलर करना है। तो ये भी एक प्रकार की एक्टिविटी है। जैसे क्वेश्चन नंबर 3 में एक्टिविटी थी ओपन डिस्कशन की, ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 4 में भी ये एक्टिविटी है। यू हैव टू राइट डाउन द क्वेश्चन, आपको ये क्वेश्चन लिखना है। व्हेन स्कूल विल बी ओपनड, जब स्कूल ओपन हो जाएगी तो हम लोग इस एक्टिविटी को करेंगे। आपको ये पॉट इस तरह का बनाना है, कलर भी करना है, बट आफ्टर द ओपनिंग द स्कूल ओपन होने के बाद। नाउ इट इज क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है रिसर्च प्रोजेक्ट, एक खोज करने का प्रोजेक्ट यहां पर आया है। इसमें जरूर कुछ रिटर्न वर्क आएगा आपके, तो रिटर्न वर्क है इसमें, बट वी आर गोइंग टू कंप्लीट इट। हालांकि टाइम ओवर हो चुका है, बट इट इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेक्शन। इस सेक्शन का ये लास्ट क्वेश्चन है, इसलिए मैं आपको इसको बता ही देता हूं ताकि ये एक सेक्शन कंप्लीट हो जाए। क्वेश्चन नंबर 5, रिसर्च प्रोजेक्ट। रिसर्च यानी खोज होता है, खोजना। प्रोजेक्ट यानी एक प्रोजेक्ट यानी एक कार्य कह सकते हैं, एक अभियान कह सकते हैं। तो एक रिसर्च का ये प्रोजेक्ट है, खोज करने का प्रोजेक्ट है। लुकअप द इंटरनेट, इंटरनेट को देखें और एक गुड रेफरेंस बुक या किसी एक अच्छी रेफरेंस बुक को देखें। या तो ये जो कुछ नीचे क्वेश्चंस आएंगे उनका आंसर ढूंढने के लिए या तो आप इंटरनेट को देखें या कोई अच्छी रेफरेंस बुक, संदर्भ बुक होती है, उसको आप देखें। फाइंड इंफॉर्मेशन, सूचना प्राप्त करें अबाउट द हड़प्पन सिविलाइजेशन, हड़प्पा संस्कृति के बारे में। एंड लिस्ट द फॉलोइंग, और निम्नलिखित की लिस्ट बनाएं और निम्नलिखित की सूची बनाएं। देखिए हमारे भारत में या इंडिया में जो पहले अपना भारत था, अभी तो क्या है कि उसके पार्ट्स हो गए, टुकड़े हो गए, लेकिन जब पाकिस्तान अपने ही देश का एक पार्ट था तो वहां पर बहुत सारी, वहां पर भी और अपने भारत में भी बहुत सारी जगहों पर प्राचीन समय में सिविलाइजेशंस होती थी, सभ्यताएं होती थी, जो समय के साथ में समाप्त हो गई, दब गई जमीन में। और बाद में जब वहां की खुदाई की गई तो वहां पर कई प्रकार के अवशेष यानी रिमेन्स उनके मिलते हैं, उनके अवशेष मिलते हैं, और उसके आधार पर बहुत सारी चीजें उनके बारे में पता चलती है। तो ऐसी ही एक सिविलाइजेशन थी हड़प्पा सिविलाइजेशन, हड़प्पा संस्कृति हिंदी में कहते हैं उसको। ये अभी जो पंजाब, अभी जो पाकिस्तान बन गया है, जो पहले भारत का ही हिस्सा था, वहां पर मोस्टली इसके अवशेष मिले हैं हड़प्पा संस्कृति के। तो इसके बारे में कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं, उनके आंसर हम लोग देंगे। ये क्वेश्चन आपको राइट डाउन करना है इसी तरह जैसा यहां पर लिखा हुआ है, ये ऊपर वाला भी, और उसके बाद क्वेश्चन नंबर ए। प्लेसेज यानी स्थान, वेयर यानी जहां, एविडेंसेज यानी प्रमाण, वो स्थान जहां की प्रमाण हैं ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन वर एक्सकेवेटेड, जहां पर हड़प्पा संस्कृति के जो प्रमाण हैं, एविडेंसेज हैं, वर एक्सकेवेटेड यानी खोदे गए थे। वो कौन से स्थान हैं, वो कौन से प्लेसेज हैं जहां पर हड़प्पा संस्कृति, हड़प्पन जो सिविलाइजेशन है, वो उसके जो एविडेंसेज हैं, उसके जो प्रमाण हैं, वर एक्सकेवेटेड यानी वो खोदे गए थे। तो ये स्थान मैं आपको बता रहा हूं, इसका आंसर लिखना है मोहनजोदड़ो। एक स्थान का नाम है ये मोहनजोदड़ो, जो पाकिस्तान में है अभी। मोहनजोदड़ो एक हो गया, इसके बाद कोमा लगा दें। सिंध
सिंध पंजाब में है, पंजाब का जो पाकिस्तान में चला गया हिस्सा वहां पर सिंध। एंड हड़प्पा नियर लाहौर, और हड़प्पा भी एक जगह का नाम है लाहौर के पास, लाहौर पाकिस्तान में है। तो ये कुछ स्थान हैं जहां पर हड़प्पन संस्कृति, हड़प्पन सिविलाइजेशन के जो एविडेंसेज है, जो प्रमाण हैं वो मिले हैं। तो 3 स्थानों के नाम लिखे हैं हमने। एक तो मोहनजोदड़ो, सिंध एंड हड़प्पा, ये 3 स्थान है, मोहनजोदड़ो, सिंध और हड़प्पा नियर लाहौर। ये हड़प्पा जो है वो लाहौर के पास में है। ये कुछ जगह हैं जो कि जहां पर हड़प्पन सिविलाइजेशन के जो एविडेंसेज हैं, जो प्रमाण हैं वो मिले हैं खुदाई में। क्वेश्चन नंबर बी, ये सारे आंसर अपने को हड़प्पा सिविलाइजेशन के आधार पर ही देने हैं। आर्टिफैक्ट्स यानी कला तथ्य, आर्टिफैक्ट्स क्या होते हैं हम पढ़ चुके हैं लेसन में। मनुष्य द्वारा बनाई गई वो चीजें जो प्राचीन समय में बनाई गई थी और अभी अपने को मिलती है। आर्टिफैक्ट्स यानी कला तथ्य फाउंड इन दीज एक्सकेवेशंस, इन एक्सकेवेशंस में, इन खुदाइयों में कौन से आर्टिफैक्ट्स मिले? तो यहां पर मैं आपको लिखवा रहा हूं। पॉट्स मिले यानी घड़े, बैंगल्स यानी चूड़ियां, ईयर स्टड्स, स्टड्स का मतलब है कान के झुमके, गोल्ड ज्वेलरी यानी सोने के आभूषण। ये कुछ चीजें वहां पर खुदाई में मिली है जो कि आर्टिफैक्ट्स के अंतर्गत आती है। पॉट्स, बैंगल्स यानी चूड़ियां, ईयर स्टड्स, गोल्ड ज्वेलरी यानी सोने के आभूषण। क्वेश्चन नंबर सी, ऑक्यूपेशंस यानी व्यवसाय दैट हड़प्पन पीपल टुक अप, जो कि हड़प्पा के लोग करते थे। यानी हड़प्पा के जो लोग हैं वो कैसा व्यवसाय करते थे, कैसे ऑक्यूपेशन क्या था उनका व्यवसाय क्या था। तो वो क्या करते थे देखिए, मैं आपको बताने वाला हूं। एक तो फार्मिंग यानी खेती करते थे वो, तो एक तो फार्मिंग, एक ट्रेडिंग यानी व्यापार, और पॉटरी यानी बर्तन बनाने का काम। ये 3 प्रकार के काम, और भी काम करते थे वो, लेकिन ये 3 प्रकार के काम आप लिख सकते हैं। फार्मिंग, ट्रेडिंग और पॉटरी, ये 3 प्रकार के काम, ऑक्यूपेशन यानी व्यवसाय वो करते थे। क्वेश्चन नंबर डी, एनिमल्स यानी जानवर, डोमेस्टिकेटेड जो पाले जाते थे, एंड क्रॉप्स ग्रोन और फसलें जो बोई जाती थी। यहां पर एक तो हमें उन जानवरों के नाम लिखने हैं जो हड़प्पा संस्कृति में लोग पालते थे, और कौन सी फसलें वो क्रॉप्स ग्रो करते थे। तो आपको पहले तो जानवरों के नाम लिखने हैं। शीप यानी भेड़, काऊ यानी गाय, डॉग्स यानी कुत्ते, कैट्स यानी बिल्लियां, बफेलोज यानी भैंसें। ये तो वो जो एनिमल्स हैं जो कि वो डोमेस्टिकेटेड होते थे, ये वो एनिमल्स हैं जो डोमेस्टिकेटेड होते थे। तो ये एनिमल्स के नेम लिख दिए। उसके बाद पैराग्राफ चेंज करके आप उन फसलों के नाम लिखें जो हड़प्पा संस्कृति में उगाई जाती थी। वीट यानी गेहूं, कोमा लगाते जाएं बीच में। बार्ले यानी जौ, पीज यानी मटर, मस्टर्ड यानी सरसों, और लेंटिल्स यानी मसूर की दाल। तो ये कुछ फसलें हैं जो हड़प्पा संस्कृति में बोई जाती थी। ये कुछ जानवर हैं जो पाले जाते थे। थोड़ा पैराग्राफ चेंज करके आप लिख दें ताकि अलग अलग शो हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ई, मीन्स ऑफ ट्रेड यानी, ट्रेड यानी होता है व्यापार, व्यापार के साधन, एंड ट्रांसपोर्टेशन और यातायात के साधन। यातायात और जो ट्रेड यानी व्यापार के जो मीन्स होते थे, मीन्स यानी साधन क्या होते थे उस जमाने में। तो यहां आपको इसके आंसर में लिखना है बुलॉक कार्ट्स यानी बैलगाड़ियां, BULLOCK, बुलॉक, CARTS, कार्ट्स, बुलॉक कार्ट्स यानी बैलगाड़ियां। ये उस जमाने में ये मीन्स होते थे ट्रांसपोर्टेशन और ट्रेड के। यू हैव टू राइट डाउन द आंसर्स लाइक दिस ऑफ दीज क्वेश्चंस। ये जो क्वेश्चंस हैं इनके आंसर इस तरह से आपको लिखने हैं जो मैंने बता चुका हूं मैं। और लास्ट में एक लिखा है ऐड यानी जोड़िए, रिलेवेंट पिक्चर्स यानी संबंधित चित्र, टू कंप्लीट योर प्रेजेंटेशन। आपका ये जो प्रेजेंटेशन है इसको कंप्लीट करने के लिए कुछ चित्र जोड़िए। तो हड़प्पा संस्कृति से रिलेटेड कुछ चित्र आपको इंटरनेट पर मिल जाएंगे।
लेकिन वहां से प्रिंट आउट लेना और उनको पेस्ट करना नोटबुक में, ये आपके लिए शायद पॉसिबल मुश्किल से हो पाएगा। इसलिए ये मैं आपको छूट देता हूं इसकी, कि आप इसकी जरूरत नहीं है पिक्चर चिपकाने की, आपको केवल ये क्वेश्चन आंसर्स करने हैं अपनी नोटबुक में। डियर स्टूडेंट्स, वी हैव कंप्लीटेड टुडे द स्काई बॉक्स, दिस स्काई बॉक्स, ये जो नीला नीला बॉक्स दिखाई दे रहा है ये हमने आज कंप्लीट कर लिया है। इन दिस बॉक्स वी हैव कंप्लीटेड क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5। ये क्वेश्चन जो 5 क्वेश्चंस थे, इसके अंदर भी बहुत छोटे छोटे क्वेश्चंस थे, ये मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप सारे बताए हैं। एंड यू हैव टू डू इन योर नोटबुक्स ऑल दीज क्वेश्चंस, ये सभी क्वेश्चंस आपको अपनी नोटबुक में करने हैं इन ए वेरी गुड हैंड राइटिंग, सो दैट यू कैन रीड देम, ताकि आप उनको पढ़ भी सकें, क्योंकि नेक्स्ट सैटरडे को, आने वाले सैटरडे को यू हैव टू गिव द टेस्ट, आपको टेस्ट देना है। सो यू शुड डू द रिटन वर्क इन वेरी गुड हैंड राइटिंग, इसलिए आपको जो रिटन वर्क है बहुत ही अच्छी हैंड राइटिंग में करना चाहिए। एंड डियर स्टूडेंट्स, ट्राई टू लर्न देम आल्सो, इनको लर्न करने के लिए भी कोशिश करते रहें। ओके डियर स्टूडेंट्स, वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो, सी यू एंड बाय।